नेशनल एक्शन प्लान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मकासद के हुसूल के लिए किरदार अहम है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का। उन्होंने कहा कि कुछ हलकों की तरफ से उकसाने वाले बयानात कौमी कोशिशों को कमजोर करने के मुतरादिफ हैं। आपको बताएं, इजलास में कोर कमांडर रावलपिंडी, डीजी ISI और दीगर ने शिरकत की है। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। GSQ में आर्मी चीफ की जेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ। पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी की लानत का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। इसी पर बात करेंगे, मौजूद है हमारे साथ तज्जियाकार और एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद बरेलवी साहब, आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न होने से ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब में पेशरफ्त मुतासिर हो रही है। एक तो मुझे नहीं कि ये कोई एक खास हिकमत अमली के तौर पर, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, क्योंकि अब से कोई 2 घंटे तक हमारे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने जो ब्रीफिंग दी उसमें राइट लेफ्ट वो हर तरफ चले, और उससे हम मुझे नहीं मालूम, ये ठीक है कि उनका हदफ और निशाना पीपल्स पार्टी थी और दीगर लोग थे और जिसमें वो सब जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो फौरी तौर पर ये जो आज आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट आया है उसको मैं पता नहीं क्यों चौधरी निसार साहब की जो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पस मंजर में देख रहा हूँ। और यकीनी तौर पर आप देख रहे होंगे कि पिछले जब क्वेटा का सानिया हुआ है उसके बाद एक पूरा एक महमूद खान चकजई के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्ट उनको हिट किया गया, और फिर कुछ लोगों ने अगर हुकूमत के उसमें डिफेंड किया तो कुछ आपने देखा होगा कि चकजई के हक में बयान आया। तो इससे यकीनन जो है हमारी जो मिलिट्री क़यादत है जो इस वक्त इतनी बड़ी जंग लड़ रही है ज़रब-ए-अज़्ब के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और कराची में और बलूचिस्तान में, तो उसमें एक जो तशवीश की लहर आई है उसका अक्स आप ISPR के इस बयान में देख सकती हैं। और जब वो ये कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उनकी जो शिकायत है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स को हदफ दिए गए थे वो अपने पूरे नहीं कर रहे, शनाख्ती कार्ड का मसला हो, जाली पासपोर्ट का मसला हो, और जो इन्हें इक़दाम करने थे, ये शिकायत सिंध में भी है, ये शिकायत पंजाब में भी है, और इस पर मेरे ख्याल में इस जो बयान आया है इसको बहुत ही मैं तो संजीदगी से ही लूंगा, और ये एक लिहाज से पैगाम दिया जा रहा है पिंडी अपारा की तरफ से हमारे जो हमारे इलेक्टेड पार्लियामेंट को, उनके सरबराहों को, कि उनकी जो इक़दाम हैं उससे जो अस्करी क़ुव्वतें हैं कोई खुश नहीं है। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि कुछ हलकों की तरफ से उकसाने वाले बयानात कौमी कोशिशों को कमजोर करने के मुतरादिफ हैं। नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि जब महमूद खान चकजई ये बयान देते हैं, बाद में कुछ उनके हक में बयान आने लगते हैं, उन्हें गद्दार न कहो, वो ये कहते हैं जी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी वो तो ये डाल रहे हैं कि ये जो सानिया हुआ है इसलिए कि एक्शन जो इदारों ने अपना रोल अदा नहीं किया। भाई ये तो खुदकश हमला आवर जो है ये तो बरसों से पाकिस्तान में जनादे कर रहे हैं, ये तो बहुत हद तक अब कंट्रोल भी हो गया। ये वही क्वेटा था जहां 100-150 लोगों को मारा गया, पूरे पाकिस्तान में धमाके होते थे, उनमें कमी आई है, लेकिन इसमें जो जिम्मेदारी हमारी सिविलियन गवर्नमेंट की है, और इसीलिए लोग ये समझते हैं कि बहरहाल महमूद खान चकजई साहब हलीफ हैं। हलीफ का मैं इस्तेमाल करूंगा, यानी वो बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत में शामिल है, वो फेडरल गवर्नमेंट में शामिल है, और कुछ ये समझा जाता है कि चकजई साहब जैसे लोगों के जरिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना हदफ बनाए, और बिलवास्ता तौर पर वो ये समझते हैं कि ये बयान खाली मोहम्मद महमूद खान चकजई या उनके 1-2 हामियों का नहीं, बल्कि ये जो पॉलिटिकल जो हुकूमत है मियाँ साहब की, उसकी तरफ से बिलवास्ता तौर पर उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया जा रहा है। इस पस मंजर में ये चीफ की जानिब से ये बयान आना बहुत अहमियत का हामिल है, और वो जो बहुत सारी अफवाहें जो गर्दिश एक तवील अरसे से कर रही हैं कि मिलिट्री और सिविलियन एक पेज पर नहीं, और यानी कई मौके पर ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बहुत वाज़ेह पैगाम दिए, ये खबरें भी आई, तो इससे तो ये लगता है कि अपने खाने में उनके कहीं सब्र का पैमाना लबरेज तो नहीं होने जा रहा। मैं कोई जी शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब।